Hello dear students, this is a MCQ session, MCQ on structure of atom. ओके तो जितने भी 11th के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्यूरी रहती है कि मैम हमारे MCQ डालिए, तो ये वाला सेशन हमारा MCQ पे रहेगा। किसके MCQ? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चैप्टर है उसके MCQ हमने यहाँ पर निकाले हैं। ओके तो जो MCQ हमारे पास 15 रहेंगे। कितने MCQ रहेंगे हमारे पास? टोटल 15 MCQ यहाँ पर हमने डाले हुए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को नोटबुक में नोट करना है, इनके आंसर्स राइट करने हैं एंड मुझे दिखाना है नोटबुक में। ठीक है, दिस इज़ योर यूनिट टेस्ट। ओके, ये मेरा अपना टेस्ट रहेगा, इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको ढूंढने हैं। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई है। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है क्योंकि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए आपका। ठीक है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं ऑफकोर्स। ओके, हमने अपने फ़ोटो को छोटा कर लिया है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कहता है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको कैलकुलेट करने, इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने, प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने एंड न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। किसके लिए कैलकुलेट करने हैं? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का सिंबल क्या होता है? पी। तो आपका जो फॉस्फोरस एक एलिमेंट होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर आपका फॉस्फोरस का एक एलिमेंट है। तो उसका आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें, कितने उसमें प्रोटॉन्स हैं और कितने उसमें न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। कितने उसमें, ऑप्शन देखो ध्यान से, अब आपको ऑप्शन में भी दिया है कि ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया है। ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन में क्या दिया, देखो 15, 15, 16। दैट मीन्स फर्स्ट 15 क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी 2 बार 15 है आपका, तो फर्स्ट 15 क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर प्रोटॉन्स का नंबर, फिर आप न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालेंगे। तो जो आपको क्वेश्चन में सीरीज दी जाती है, आपका आंसर भी उसी सीरीज में होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने इलेक्ट्रॉन्स बाद में निकाले, आप इलेक्ट्रॉन्स बाद में ढूंढने लगे, ऐसा नहीं है। पहले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछा है तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालेंगे, फिर आप प्रोटॉन का नंबर निकालेंगे, फिर आप न्यूट्रॉन का नंबर निकालेंगे। तीन ऑप्शन है, आप सॉरी क्या, तीन चीज़ें लिखी हुई हैं। पहला आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड थर्ड आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी ऐसे, थर्ड भी ऐसे, और फोर्थ आपका नन ऑफ दिस। दैट मीन्स इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। तो इन चारों में से आपको एक आंसर क्रैक करना है। अपना जो आपको सुटेबल और आपका जो रिजल्ट आता है निकालने के बाद, उसको आप आंसर को टिक कर सकते हैं। चारों में से आपका सिर्फ एक ही आंसर रहेगा। ओके, मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय, यानी न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है, क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय, कौन से साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कौन से साइंटिस्ट ने, जितना आपने पढ़ा है उसके बेस पे मुझे बता सकते हो कि कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की है, किसकी, कौन से साइड ने डिस्कवरी की है न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? रदरफोर्ड है, थॉमसन है, आपका बोहर मॉडल है, इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्रैक करना है और उसका आंसर आपको राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, आइसोबार आपको बताने। आइसोबार से क्लास में भी हो चुका है। आइसोबार, आइसो मीन्स सेम होता है, बार मीन्स आपका एटॉमिक मास होता है। तो आपको वो एलिमेंट्स चूज करने हैं जिसका क्या होता है, एटॉमिक मास सेम होता है। ओह, मैंने तो आंसर बता दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आइसोबार की डेफिनेशन ऑप्शंस में दी जाती है और डेफिनेशंस देखनी है आपने, कौन सी सही है, ए है, बी है, सी है, डी है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड में क्या है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, थर्ड में क्या है, सेम मास नंबर है, नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपको एक ऑप्शन यहाँ पर क्रैक करना है, कौन सा आंसर आएगा आपका चारों में से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइसोटोन पे, यानी आइसोटोन्स क्या होते हैं, ये भी हम क्लास में कर चुके हैं। आइसोटोन्स, आइसो मीन्स क्या होता है आपका यहाँ पर, अच्छा ये तो डेफिनेशन पूछ रही है, मैं इसको एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, आपका आंसर तो मिल जाएगा आपको ऐसे तो। ठीक है, तो आइसोटोन बताने हैं, आइसोटोन क्या होते हैं, आपको ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, चार ऑप्शन प्रोवाइड किए गए। इन चार ऑप्शन में से आपको एक आंसर क्रैक करना है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या इसमें, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं क्या इसमें, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या बोला, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल हुज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दिस। आपको क्या निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है। फॉर माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक आपको इसका बता देती हूँ फॉर्मूला, किसका बताना है हमें, वर्क फंक्शन का। क्लास में ये हो चुका है लेकिन मैंने वर्क फंक्शन वर्ड यूज़ नहीं किया है। ठीक है, वर्क फंक्शन हमने यूज़ नहीं किया है। तो वर्क फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल होता है, एच न्यू नॉट के इक्वल होता है। वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है, एच न्यू नॉट के इक्वल होता है हमारे पास। और म्यू नॉट क्या है हमारे पास, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। ठीक है,
तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एच न्यू नॉट आपके पास, न्यू नॉट क्या है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आपको प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। प्लैंक कांस्टेंट सबको पता होगा 6.6 इंटू में 10⁻34 होता है आपका, ये क्या होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना, आपस में कुछ भी नहीं करना, प्लैंक्स कांस्टेंट यानी एच को आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन आ जाएगा। ओके, ये चीज़ क्लियर है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, जो भी आपकी प्रेडिक्ट टेबल में दिए जाते हैं, अगर कोई भी सिंबल हम लिखते हैं तो उस एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन सिंबल क्या, यानी एक्स ऐसे लिखते हैं हम, यहाँ पर क्या लिखते हैं, ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, सब स्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, दैट इज़ योर पॉइंट। ओके, तो ये आपको यहाँ पर देखना है कि एक्स जो है आपका एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसके सुपर स्क्रिप्ट में क्या लिखोगे, यानी ऊपर सिर पे उसके क्या लिखोगे, और उसके बॉटम पे क्या लिखोगे, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन सिंबल ऑफ योर एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन का आप देख कर बताएंगे कौन सा ऑप्शन आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, कौन सा आएगा, कौन सा रिप्रेजेंटेशन है। देखो जेड के रेस्ट पर क्या ए लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन सिंबल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन सिंबल हम क्लास में कर चुके हैं, तो इसका ऑप्शन आपको बताना कौन सा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्फा रे एक्सपेरिमेंट हम पढ़ चुके हैं, गोल्ड फॉइल पे अल्फा रे का एक्सपेरिमेंट हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पर, गोल्ड फॉइल पे हम इसको पढ़ चुके हैं। तो ये जो गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट हमारे पास हुआ था, अल्फ़ा पार्टिकल्स को हमने एटम के ऊपर स्ट्राइक करवाया था, तो वो वाला ये क्वेश्चन रदरफोर्ड मॉडल से ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, व्हेन अल्फ़ा रे स्ट्राइक ए थिन गोल्ड फॉइल, यानी जब आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं, अल्फ़ा रेज जो होती हैं, जब आप उसको गोल्ड फॉइल एक पतली सी परत होती है किसकी, गोल्ड की, जब उसके ऊपर आप स्ट्राइक करवाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। फर्स्ट में देखो क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा रे डू नॉट पास थ्रू द फॉइल। ओके, बी क्या है आपका, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा रे गेट डिफ्लेक्टेड बैक। थर्ड, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा रे डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा रे विदाउट एनी डिफिनेशन, ऐसी भी बहुत सारी जो है बिना डिफ्लेक्शन के जा रही हैं। तो आपको चारों में से एक ऑप्शन इनका चूज़ करना है कि आपका ऑप्शन आएगा कौन सा। ठीक है, ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम जो आपको दिया गया है, इसमें नंबर ऑफ आपको क्या निकालने हैं, न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं। आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा याद करा देती हूँ कि आपका जो मास नंबर होता है, मास नंबर किसके इक्वल होता है, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में आपका होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका होता है। तो आपको जब मास नंबर का फॉर्मूला पता है तो आप यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप यहाँ से निकाल सकते हो। ड्यूटेरियम का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। ड्यूटेरियम क्या होता है आपका, 1 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 2 इसका मास नंबर होता है। ड्यूटेरियम जो है आपकी फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन है, कौन सी आइसोटोप है आपके हाइड्रोजन की, एटॉमिक नंबर 1 होता है, 2 इसका मास नंबर होता है। तो आपको जस्ट इसमें क्या फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, मास नंबर होता है आपका, मास नंबर में से आप प्रोटॉन्स माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, न्यूट्रॉन का नंबर मिलेगा। ओके, 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन में बोला कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक बताने। आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी हम पढ़ चुके हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मीन्स क्या है कि जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर O2 नेगेटिव आपको प्रोवाइड किया है, और ऑक्सीजन में नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, तो टोटल कितने हुए इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। क्योंकि नॉर्मल जो आपका एक ऑक्सीजन एटम है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 और इलेक्ट्रॉन आपने उसमें ऐड कर दिए हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। जब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं तो आपको ऐसे स्पीसीज ढूंढनी है ऑप्शंस में से जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी तो उसके अकॉर्डिंग वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ से क्रैक करना है। तो 4 ऑप्शंस देख लीजिए कौन सा आपका 10 इलेक्ट्रॉन मैच करता है। देखो 10th क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपने जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजंस आपने पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, मैंने बोला था कि आपको पूरा स्पेक्ट्रम है रेडिएशंस की एक सीरीज़ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में उनको अरेंज किया गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज किया गया है। तो वो आपको स्पेक्ट्रम देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपने इनको फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में आपने इनको अरेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन क्या कहता है। 11th क्वेश्चन बोलता है कि इनकरेक्ट मैच आपको बताना है, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या ड्यूल नेचर होता है, रेनबो जो है वो डिस्कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा देता है, क्या एटम्स जो है लाइन स्पेक्ट्रा देते हैं, पार्टिकल जो है आपका क्या देता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देता है। ठीक है, तो ये आपको मिस मैच बताना है, इनकरेक्ट बताना है। क्या इलेक्ट्रॉन का दोनों करेक्टर होते हैं, हमने क्लास में भी पढ़ा है। ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन के बहुत करेक्टर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है काफ़ी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, और हमने डी ब्रोगली में ही पढ़ा था, जो भी आपके माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन सा नेचर शो करते हैं, वेव कैरेक्टर शो करते हैं वो। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कैरेक्टर भी एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन में आपको चूज़ करके बता दूँ।
देखो 12th क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ मैटर पार्टिकल। ये हमने पढ़ा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, हमने पढ़ा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, वो एम वी की होती है। तो ये एम वी क्या होता है आप देख लेना, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा। एम वी आपका मोमेंटम, तो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, ये हो जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द क्रिकेट बॉल ऑफ मास दिस वन और ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी दिस वन। तो आपको यहाँ से क्या निकालेंगे, इसकी वेवलेंथ फाइंड आउट यहाँ से आपको करनी है। तो आप क्या निकालेंगे, वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे इसकी। अब ये वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, आप कहाँ से निकालेंगे, देखो ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर किससे है, ये आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ से है। किसी ने अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ अच्छे से पढ़ी है, किसी ने भी डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर अच्छे से पढ़े है तो वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकता है आंसर को। आपको पता होना चाहिए, मास दे रखा है आपको, वेलोसिटी दे रखी है, वेवलेंथ आप निकाल सकते हो, क्योंकि वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मैं इसको फिर से मैं लिख देती हूँ। देखो वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्या होती है आपके पास, एच अपॉन में एम वी आपके पास होती है। लैम्डा इसने बोला ही निकालने, लैम्डा की आपकी वेवलेंथ ही निकालने के लिए बोला है इसने। एच आपके पास पता है ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, आप इनको मल्टीप्लाई करके और एच से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। ओके नेक्स्ट देखो फोर्थ, वेव नंबर क्या होता है, हम क्लास में पढ़ चुके हैं, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ चुके हैं। आई थिंक वेव नंबर हमारा छूट गया था, तो वेव नंबर आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ इनवर्स ऑफ योर लैम्डा होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आप उसको पढ़ लेना एक बार, कितना वेव नंबर क्या होता है। तो वेव नंबर आपका क्या होता है, दैट इज़ इनवर्स ऑफ लैम्डा जो होता है वो क्या होता है आपका, इनवर्स ऑफ लैम्डा, ये आपकी वेव नंबर की रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज़ इनवर्स ऑफ लैम्डा, दैट इज़ वेवलेंथ। वेवलेंथ का क्या होता है, ये इनवर्स होता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आया हुआ है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी होती क्या है। तो नॉर्मली जो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जो हमने यूज़ की थी, न्यू नोट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपकी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है आपकी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए होती है। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर more and more. Thank you so much dear students. Okay, bye bye.